हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए भी चेक करेंगे। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज और इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे, कुछ लव मैसेजेस देखेंगे। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है, आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेना है, सेम नंबर पर कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर लीजिए, वीडियो को रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। मेरा मेरे पर्सन के साथ रियूनियन कराने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से आपको लिखना है। मेरे पार्टनर का मुझे मैसेज आ चुका है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरी व्यूअर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर आपके इंटेंशंस देखेंगे यहाँ पे, किंग ऑफ कॉइंस, इनके पार्टनर के इंटेंशंस, आपके पर्सन के इंटेंशंस। इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ओके। इस वक्त मेरी व्यूअर्स चाहते क्या है इनके पार्टनर से, आप क्या चाहते हो और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, ओके। अगर इस वक्त रिवर्स इनके पार्टनर से कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते हैं। अगर इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। आज की डेट में, इस वक्त इस रीडिंग में जो भी एनर्जीज है, इस एनर्जीज के लिए प्रेजेंट में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। इसे हम एंड में देखेंगे, ठीक है। और बॉटम में आया है द एम्परर। तो करंट एनर्जीज में आप दोनों का रिश्ता ईगो में फंसा हुआ है, ईगो की वजह से स्ट्रक है, कुछ भी चेंजेस आ नहीं रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। बातें हो रही है तो बहुत ज़्यादा कम बातें हो रही है और मतलब एक दूसरे को इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा। लिटरली प्यार है लेकिन दिल पे प्यार है लेकिन सब फीलिंग्स आप दोनों ने दिल में छुपा ली है। पर्दा डाल दिया अपनी फीलिंग्स पे, ठीक है। और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरिलियो, सजिटेरियस, वृश्चिक, धनु राशि आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 1, 4, 8, 2, 7, 4, 5, 6, 2, 12, 8, 18, 28, 18, 9, 19, 6, 16 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। और नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, आपको प्यार जरूर मिलेगा, आपके पर्सन जरूर जरूर आपकी तरफ लौटेंगे, आपको ये बता रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में भी नंबर 66 लिखना है 6 टाइम्स, विक्ट्री के लिए, जीत के लिए, इस रिश्ते की जीत के लिए, ठीक है। अगर इस वक्त आपके इंटेंशन देखेंगे ना, किंग ऑफ कॉइंस से, किंग ऑफ कॉइंस मतलब आपने अपनी एनर्जी चुरा ली है, अब आप इस पर्सन से बिल्कुल बात नहीं करते, ईगो में रहते हो जैसे मैंने बताया। और किंग ऑफ कॉइंस मतलब आपने जैसे तैसे अपने इमोशंस को छुपाया है। एक्चुअली में दिल में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, लेकिन आपके कितने भी एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में जो भी लगाए हैं उससे कुछ फायदा हुआ नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी बातों से जो नहीं हुआ है वो आपके चुप रहने से होगा, आपके बचपने से जो नहीं हुआ है वो आपके मैच्योर्ड बिहेवियर से होगा। आपने जो इनको समझाने की कोशिश करी वो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप इनको समझाने
समझाने की कोशिश करना ही बंद कर दोगे तब कुछ होगा। ये आपके इंटेंशंस में है, मतलब आप थोड़ा सा इस वक्त मैच्योरिटी से काम ले रहे हो। आपकी मैच्योरिटी ही इस रिश्ते में ग्रोथ ला सकती है, इस रिश्ते में अबंडेंस ला सकती है। ये आपको कहीं ना कहीं दिल से फील हो रहा है। आप इस वक्त स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, अपने आप के ऊपर अच्छे से वर्क कर रहे हो। आप कोई इनके लिए आप इनके याद में कोई रो नहीं रहे हो, अपनी कोई हालत खराब नहीं कर रहे, ठीक है। आप अपना ध्यान अपने काम में दे रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद का अच्छे से ख्याल रख रहे हो और एकदम मैच्योर्ड एनर्जीज दे रहे हो, ठीक है। अब थोड़ी सी समझदारी तो आ चुकी है इस रिश्ते के नो कांटेक्ट के बाद। इवन आपके पर्सन ने जो भी आपको ये टॉवर दिया है, नो कांटेक्ट मतलब सेल्फिश नेचर की वजह से दिया है, अपना फायदा देखकर जो ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से आप आज समझ गए हो, आज सुधर गए हो, ठीक है, कि कोई फायदा नहीं होता इमोशंस का, थोड़ा सा स्ट्रांग रहो। तो ये आपके इंटेंशंस में है कि आपने इंटेंशनली अब अपनी एनर्जीज को छुपा लिया है, आप इनसे कुछ भी बात नहीं करते और आपको इस बात के ऊपर यकीन है कि आपका रिश्ता स्ट्रांग है, आपका प्यार स्ट्रांग है और आपके जैसा प्यार आपके पर्सन से कभी कोई कर ही नहीं सकता और इनको आपके पास लौटना ही पड़ेगा। तो क्यों टेंशन लेना, स्लोली 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 इस रिश्ते में ग्रोथ जरूर आएगी, आप ये मानते हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करूं तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी से आपके पर्सन आपको सोचकर बहुत खुश है, इनके फेस पे बहुत ज्यादा स्माइल है, फ्लावरिंग की एनर्जीज है, मतलब कि इनके दिल में बहुत ज्यादा खुशियां उमड़ रही है आपको विजुअलाइज कर करके, आपके साथ फ्यूचर को सोच सोच कर। और आप जो इतने टाइम से आपके पर्सन को परेशान करना बंद कर चुके हो, परेशानी मतलब कि आपके कॉल मैसेजेस जब नहीं चाहिए ना तभी आप इस पर्सन को कॉल मैसेजेस करते थे, तो आपके पर्सन को एक अलग सा डर लगा रहता था, जो बहुत टाइम से आपके पर्सन को अब ये डर लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब सिक्योर्ड है, स्ट्रांग है, इनको आपका मैच्योर्ड बिहेवियर समझ में आने लगा है कि अगर ये बहुत दिनों तक भी आपसे बात नहीं करे ना, 2 4 5 महीने भी, 1 साल भी बात नहीं करे, फिर भी आप कहीं और जाने वाले नहीं हो और ये चाहते ही थे एक्चुअली ऐसा बिहेवियर। कि आप ये समझो कि जरूरी नहीं होता कि दिन में 10 बार कॉल करो, रोज मैसेज करो, रोज कॉल करो, रोज मिलो, ये इनके हिसाब से जरूरी नहीं होता लेकिन आपके हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन यही एनर्जीज में आपको देखना चाह रहे थे जो आप करंट में नाटक कर रहे हो, एक्चुअली भी आप अभी भी वैसे की वैसे ही हो। आपको अगर ये रिश्ता स्टार्ट हो जाता है आप दोनों का, तो आपको इस रिश्ते पे फिर से आपके पर्सन से उम्मीदें यही लगी रहेगी कि आपको फिर से टाइम दे, फिर से आपके लिए अवेलेबल रहे। जैसे कि पहले कॉल करते थे, वीडियो कॉल पे बातें करते थे, घूमते थे, फिरते थे, मूवीज देखते थे, अब फिर से इनसे वही उम्मीदें करना स्टार्ट करोगे। मतलब अभी भी आपने अपने बिहेवियर को बदला नहीं है, बस थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम ले रहे हो। इनको करंट में लग रहा है कि शायद आप बदल गए हो, क्योंकि यही यही चेंजेस आपके पर्सन को चाहिए थे। मतलब जब भी आपसे बात करेंगे नियर फ्यूचर, जब भी आपके पास लौटेंगे, क्योंकि लौटना तो 100% है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, मतलब कि अब हैप्पी माइंडसेट में लौटना चाहते हैं। जैसे कि आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपके पर्सन समझ नहीं रहे थे, आपके चुप होने के बाद इनको समझ में आ गया। तो सेम ऐसे ही है कि आप जब चुप हो गए तब आपके पर्सन को ये दिल से फील कर रहे हैं कि यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि कैसे चुप रहा जाता है, कैसे चुप रह कर भी बातें नहीं कर कर भी इंसान का प्यार कम नहीं होता, कैसे हम दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, हम दोनों एक दूसरे को कभी भूलते नहीं है, 24/7 हम एक दूसरे को दिमाग में चलाते हैं। आपके पर्सन आपको यही सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो इनके साइड से देखेंगे तो यही है कि ट्रू एनर्जीज है और आप ऐसे ही रहो। आपके साइड से है कि मैं थोड़ा सा ईगो में आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बदलना चाहती हूँ और तुम्हें मेरे लिए बदलना ही पड़ेगा, ये आपकी एनर्जीज में, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि रिसेंट पास्ट में आपने इस रिश्ते में हो सकता है कि आपके पर्सन की कुछ डिसरिस्पेक्ट करी थी या तो इनको इग्नोर करा था, ठीक है। तो इग्नोरेंस की एनर्जीज भी यही थी कि आपके पर्सन ने उससे पहले 2 4 5 महीने आपसे बात नहीं करी थी और सडनली आपसे बात करा और आपको फिर गुस्सा आ गया। तो ये एनर्जीज, और उसके बाद अब फिर से 4 5 महीने हो चुके हैं, ये पर्सन ने आपसे बात नहीं करी, अब ये फिर से आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। लेकिन आपकी आंखों में, आपके दिल में इस पर्सन के लिए अगर वर्थ नहीं होगी, अगर इनकी डिसरिस्पेक्ट होगी ना, तो फिर इनको बहुत हर्ट होगा। और एक्चुअली मैं चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जैसे अभी होना वैसे ही रहो, इनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये भी पर्सन हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, ये आपको जैसे कि दिल से प्रॉमिस करना चाहते हैं। अगर आप चेंज नहीं होते हो तो, मतलब जो आप करंट पे थोड़ा सा दिखावा कर रहे हो ना, एक्चुअली में आपके पर्सन आपको वैसे ही हमेशा देखना चाहते हैं, जो कि इनके लिए रिश्ता निभाना आसान होगा, ठीक है। अगर फीलिंग्स की देखेंगे, आपकी फीलिंग्स में आया है पेज ऑफ कप्स कि आप इस पर्सन को ऑफर देना चाहते हो, आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप इस पर्सन के बिना मतलब नहीं रह सकते,
आपको 24/7 इनकी याद आती है। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे इस पर्सन से मिल सकते हो, कैसे ना मतलब अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे ना पैशनेटली, फिर से इनको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली गले पड़ जाओगे इनके कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी और मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आप जो विजुअलाइज कर रहे हो या तो आपके जो इंटेंशंस है ना, आपके चुप रहने से ऐसा कुछ होगा, तो जल्दी होना चाहिए और आपको ये मौका जल्दी मिलना चाहिए। आप लिटरली ये फील कर रहे हो करंट में। आपको पता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस रिश्ते में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को भी मिले हैं। आपने बहुत नेगेटिव एनर्जी झेली भी है। आपका बार बार नो कांटेक्ट बना है, ब्रेकअप हुआ है, फिर से पैचअप हुआ है और ये बार बार चला है। ठीक है, तो आप ना अपने आप को सिखा रहे हो, इस रिश्ते से आपको जो भी सबक मिला है आप पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने प्रैक्टिकल इमोशनल साइड को बैलेंस कर रहे हो और अपने इस सबक को आप फ्यूचर में जब भी आप दोनों का रियूनियन होगा उस टाइम पे यूज करोगे। तो हो सकता है कि आपको फील हो रहा है कि अगर आपका दिल करेगा भी ना कि फिर से मैं पहले जैसे इससे मतलब कि टाइम मांगू, अवेलेबल रहो, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे रिक्वेस्ट करूँ, आपको अगर फील होगा भी ना, फिर भी आप इंटेंशनली मतलब सोच समझ कर अपनी फीलिंग्स इनको बताओगे नहीं, क्योंकि आप इस पर्सन को रियूनियन के बाद फिर से खोना नहीं चाहते। इसलिए भले आप इस पर्सन से चाहे कितना भी प्यार करते हो, लेकिन जब तक कि ये पर्सन आपको ये ऑफर्स नहीं करते जैसे आप चाहते हो, तब तक तो आप इस पर्सन को सामने से कभी भी अपनी ये फीलिंग शो नहीं करोगे, क्योंकि बार बार नो कांटेक्ट से आप परेशान हो चुके हो। ठीक है, तो बस ये पर्सन आपसे बात करे आपके लिए बस यही अच्छा है। आप इनसे कोई शिकायतें करने वाले नहीं हो। आपके पर्सन की एनर्जीज में 7 ऑफ वैंड्स आया है। आपने तो ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि आप इनके लिए कोई शिकायत नहीं करोगे, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता नहीं है। इनको लगता है कि आपके दिल में इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। अब बहुत कुछ बातें आप इनसे अभी भी कबूल करवाना चाहते हो, इनसे झगड़ना चाहते हो, इनके ऊपर गुस्सा करना चाहते हो। इनके पास आपके हर एक सवाल का आंसर होना चाहिए और ये पर्सन अपने आप को सही साबित करे। अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको इस पर्सन से अपने लिए ना जस्टिस चाहिए। जस्टिस जो कि आपको अगर सही आंसर भी मिल जाए ना, फिर भी आपके लिए जस्टिस है। नहीं तो फिर इस रिश्ते को टिकाना, इस रिश्ते में आपके पर्सन का साथ देना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा। और ये डिफिकल्ट एनर्जीज आप मतलब इस डिफिकल्ट एनर्जीज में आप बार बार मूड स्विंग्स में जाओगे और झगड़े ही होते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि ये अब तो आपको क्लियर करे कि आखिर ये जो भी हुआ था आपके रिश्ते में क्यों हुआ था, और अगर ये अब लौट रहे हैं तो क्यों लौट रहे हैं, आखिर इसके अब इंटेंशंस क्या है, ये पर्सन आपको क्लियर बता दे, फिर आप इस रिश्ते में जाओगे। अब आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते और ये पेन जो आपको रिसेंट पास्ट में हुआ है आप ये फिर से भुगतना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रही है और आप जो सवाल भी इनसे पूछना चाहते हो आपके पर्सन आपको उसके आंसर्स भी जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है कि आप तो अगर इसी तरह से आपके पर्सन आपको ट्रीट करते रहेंगे तो आप तो डरोगे ही डरोगे। तो अभी आपके दिल का हर एक डर भगा देना चाहते हैं। ये दिल से और दिल से प्यार का ऑफर आपको करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हो इस पर्सन से? 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि आपने इस पर्सन से जितना प्यार करा था, आपने इस पर्सन के लिए जितना मतलब तन मन धन सब कुछ अर्पण करा इनको, इनके लिए जब इन्होंने बोला तब आपने इनके लिए अवेलेबल रहा, जब इन्होंने बोला तब आपने इनके लिए फिजिकल का मतलब ऑफर स्वीकार किया। ठीक है, कभी भी आपने इनको नाराज नहीं करा, लेकिन आपके इमोशंस का, आपके प्यार का क्यों इस रिश्ते में मजाक उड़ाया गया है? ये पर्सन एक बार कबूल करे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ये आपको माफ कर दे, आप खुश हो जाओगे, आप इस पर्सन को माफ कर दोगे। आज जो आपको पछतावा हो रहा है ना कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा, क्योंकि ऐसा बताने वाले लोग भी है आपके लाइफ में, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपको बताते हैं कि तुमने गलत पर्सन से प्यार करा है। और ऐसे लोगों के लिए कभी भी सैक्रिफाइसेस नहीं करने चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कभी भी अपनी इच्छाओं को दाव पे नहीं लगाना चाहिए और इनसे तो कभी कुछ उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए, क्यों कोई इनका भरोसा नहीं है फ्यूचर में जाके आपको फिर से वो हर्ट करेंगे। ऐसा आपको समझाने वाले लोग हैं और जिससे कि आपको सच में अपने डिसीजन के ऊपर गिल्ट फील होता है कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा। दिल करता भी है कि पता नहीं मैं इन लोगों की बातें क्यों सुन रही हूँ, मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ इन सबसे अपनी लव लाइफ को। लेकिन आप कोशिश भी करो ना कि मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है, मुझे मेरे पार्टनर का टॉपिक निकालना ही नहीं है, लेकिन सामने वाले तो इंटेंशनली आपको उकसाते ही है, कुछ ना कुछ ऐसे बातें निकालते ही है कि आपको इस रिश्ते में आप कैसे गलत थे ये दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जैसे कि आपने माइंडसेट बना लिया है कि आप कोई सेक्रीफाइस नहीं करोगे और आपको देखना है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके एफर्ट्स आपको देखने हैं और सबसे पहले ये कबूल करें कि हाँ इस पर्सन से गलती हुई है और ये आपसे माफी मांगे। आप चाहते हो, ठीक है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, ये आपके पास स्पीड से आना चाहते हैं। जैसे पर्सन आपको छोड़कर गए हैं उसी स्पीड से पर्सन लौट रहे हैं, रियलाइजेशन के बाद लौट रहे हैं। ये जब भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे आप इस पर्सन को ये डाउट आप इनको तुरंत बोलकर मत बताओ, क्योंकि इनको आपके साइड से मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। ठीक है,
कि एक दिल करता है कि ये आएंगे आपसे बात करेंगे, आप इनको बहुत ज्यादा प्यार से गले लगा लोगे। एक दिल करता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ बड़ा काम करा नहीं है कि आप इनको गले लगा लो। एक दिल करता है कि रिसेंट पास्ट में ही तो आपने इनको इतना गाली गलौज करा था गुस्से में, इन्होंने भी आपको गाली गलौज करा, इन्होंने भी हाथ उठाया, तो जो नेगेटिव हुआ है उसके बाद कोई भी इंसान तो इंतजार करेगा नहीं, तो फिर आप क्यों करोगे। तो आपके पर्सन को ना मिक्स सिग्नल्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आपकी साइड से, कभी हाँ कभी ना, कभी डर, कभी बहुत ज्यादा खुशी, ये हो रहा है आपके लिए। लेकिन ये ऐसे चाहते हैं कि जब भी आपसे बात करेंगे ना, आप इनको रिग्रेट की एनर्जी शो मत करो कि आप पछता रहे हो इस पर्सन से प्यार करके। ये आपको इनको बोलकर नहीं बताना है, और आपके बिहेवियर से भी इनको मतलब ये फील नहीं होना चाहिए। ये आपसे यही चाहते हैं, ठीक है। और आप इनके लिए कोई सैक्रिफाइस करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन इनकी सॉरी अगर आती है और अगर इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है तो फिर आप इनके ऑफर को जरूर स्वीकार करोगे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन लव मिरेकल रिसीव, डिवाइन लव मिरेकल रिसीव 3 बार लिखना है। आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी आप मिरेकल देखोगे, जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे ही ये रिश्ता बनता जाएगा, ठीक है। इस वक्त आप इनसे क्या बात करना चाहते हो। टॉवर की एनर्जीज आई है। टॉवर शो करता है कि आपके पर्सन ने जो आपको सेल्फिश नेचर दिखाया था और सडनली अपने फायदे के लिए जो आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, इन्होंने नहीं देखा कि आपकी जिंदगी में कैसे आग लग गई है, आप कैसे मतलब अपनी जिंदगी में मेंटेलिटी डिस्टर्ब कर बैठे हो, आप कितना रोए हो इस पर्सन के लिए, कितना तरसे हो, आपने कैसे ना अपने हालात खराब कर लिए थे, खाना पीना छोड़ दिया था, आपको सिर्फ रोना ही आ रहा था जब इस पर्सन ने आपसे सडनली स्टेप बैक ले लिए थे। ये टॉवर जो आपने झेला है, क्या इस पर्सन को कभी भी फील होगा कि सच में आपको इतनी तकलीफ हुई थी। आपको एक्चुअली में आप इनको कहना चाहते हो कि ये आपके इस दर्द को महसूस करके देखें, फिर इनको समझ में आएगा कि इतना बड़ा दिल करके सामने वाले को माफ करना, इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो वो हिम्मत आपके अंदर है। आप इनको ये फील कराना चाहते हो कि क्या आज इनको ये समझ में आता है कि आपने क्या तकलीफ झेली है, और इसीलिए आपको इनकी जबान से सॉरी सुनना है। और आपको जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बताई आपके पर्सन के बारे में कि ये पर्सन थोड़ा सा चीटर टाइप का पर्सनैलिटी है, अगर आपका रियूनियन होता भी है फिर भी ये पर्सन आपको फिर से गिल्ट की एनर्जीज में डाल देंगे, आपको फिर से पछतावा हो जाएगा कि ये पर्सन आपको फिर से धोखा दे देंगे। तो ये भी डर आपके दिल और दिमाग में है कि अगर उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको जो बताया है अगर वो सच हुआ तो आप इनको ये कह रहे हो कि ये सब कुछ सच ना हो, और जैसे फील हो रहा है आपको प्यार, इनको प्यार, तो वही प्यार वाली एनर्जीज हो। एक बार अगर आप दोनों का फिर से रियूनियन हो जाता है तो ये पर्सन आपको फिर से कभी भी गिल्ट महसूस ना कराए कि आपने फिर से गलती कर ली इनसे रियूनियन करने की, ठीक है। आप इनसे कह रहे हो कि इस बार जब ये लौट रहे हैं तो पूरे अच्छे से कंप्लीट चेंज होकर लौटे, आपके लिए सच्चे बनकर लौटे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि इन्होंने कभी भी आपसे दिल से मूव ऑन तो नहीं करना चाहा था, ये कभी भी आपसे नफरत करते थे, या तो आपको पहले से प्लान करके रखा था कि ये रिश्ता इनको चाहिए ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, इनकी मजबूरी थी कि इस पर्सन को अपने परिवार की बातें सुननी पड़ी, कोई इनको बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, कोई इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, इनके हाथ पैर पकड़ रहा था, कोई भी, इनके मम्मी पापा, इनकी सिस्टर, कोई भी हो सकता है। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो फिर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते थे आपके पर्सन को, और फाइनली आपके पर्सन को मतलब होता है ना, इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद और कोई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। बहुत ऐसे हथियार फेंके इमोशनल, जिस वजह से आपके पर्सन उसी मोमेंट में आपका प्यार थोड़ा सा कम फील कर गए, उसी मोमेंट में आपका प्यार थोड़ा सा कम फील कर गए, और इन लोगों का प्यार आपके पर्सन के लिए ज्यादा लगने लगा। तो ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो मिस्टेक आपके पर्सन अब आपको सॉरी बोलकर सुधारना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि दिल से कभी भी आपको छोड़कर नहीं गए थे और ना ही कभी जा सकते हैं, लेकिन इनकी इस गलती के लिए आप इनको सच में माफ कर दीजिए। तो आप जो सुनना चाहते हो ना, आपके पर्सन आपको वही दिल से कहना भी चाहते हैं, ठीक है। तो नियर फ्यूचर क्या होगा आपके रिश्ते का, तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आप दोनों का कंफ्यूजन हटने वाला है। आपको भी लगता है कि इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस देकर अपनी जिंदगी में खुश होंगे, अपनी जिंदगी में ऐश कर रहे होंगे, जो भी नया ऑप्शन इस पर्सन ने चूज करा है वहीं पर रहेंगे और शायद आपके पास कभी नहीं आएंगे। और सेम आपके पर्सन को भी लगता है कि इनकी जो इतनी गलतियां हैं, ऐसे पर्सन को कोई कभी माफ नहीं करता, और आप तो बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो जो आपको मिलेगा, तो फिर आप इस पर्सन को कभी नहीं चुनोगे। तो ये जो कंफ्यूजन आपके दिल और दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है दोनों के, ये कंफ्यूजन नियर फ्यूचर हट रहा है। अगले 15-20 दिन, 1 महीना हम बोल सकते हैं, इसी टाइम पीरियड में आपका ये कंफ्यूजन हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे आप इस पर्सन से बातें सुनना चाह रहे हो ना, वही बातें आपके पर्सन आपके सामने कबूल करेंगे। मतलब इतना, ये आपको इतना ज्यादा प्यार फील कराएंगे कि आपको इस पर्सन से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। एक्चुअली में आप में से बहुत सारे लोगों का रियूनियन दिखाई दे रहा है अगले 8, 10, 15 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 1 महीने के अंदर।
प्यार के साथ रियूनियन है और ये लाइफ टाइम का रियूनियन है। ठीक है, इस बार जो पर्सन लौट रहा है रियलाइजेशन के बाद लौट रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने आपको तकलीफ तो दी है, लेकिन अब ये तकलीफ खत्म होने वाली है, आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, नियर फ्यूचर आप देखोगे कि आपका रिश्ता बेटर 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 होता, नियर फ्यूचर आप देखोगे आपका रिश्ता बेटर बेटर और बेटर होते जा रहा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स इस रिश्ते में अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, ये जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को डेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपसे बात कर रहे हैं कहीं पे, मतलब किसी होटल में हो, कोई खाना खा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, और ना एक दूसरे से इतने अच्छे से बात नहीं कर रहे, और आप दोनों एक दूसरे को देखोगे जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, कोल्ड बिहेवियर होगा, लेकिन एक थोड़े टाइम के लिए, आधे एक घंटे के लिए। उसके बाद फिर आप दोनों फिर से कंफर्टेबली बात भी करना स्टार्ट करोगे, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि नियर फ्यूचर जब भी आप मिल रहे हो आप दोनों रोमांस भी करोगे। ठीक है, फिजिकली सब कुछ आपका होने के चांसेस स्ट्रांग है। डेट पे भी जा रहे हो और कोई गिला शिकवा आपका कम से कम स्टार्टिंग के आधे एक घंटे के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको कोल्ड बिहेवियर फील होगा कि ये पर्सन तो मतलब पता नहीं अभी भी वही है, अभी भी कुछ अच्छे से बात नहीं कर रहा, लेकिन आधा एक घंटे के बाद रिलैक्स हो जाओगे आप दोनों ही, और सब आपके पर्सन यू बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर जो आपको सुनना है, जो आपके सवाल है, आपके हर एक सवाल का आपको आंसर ये पर्सन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में इस वक्त आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये जैसे कि देखिए 7 ऑफ कॉइंस और 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी शो करती है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। इमोशंस को साइड में रख दीजिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप अभी भी वैसे के वैसे ही हो, इमोशनल हो, इनके बिना रहा नहीं जाता, बात तो रोज करनी है, रोज इनको वीडियो कॉल पे देखना है, ऑनलाइन इनको स्टॉक करते रहना है, आपका ये रियलिटी है, लेकिन आप इनको दिखा नहीं रहे। और जब ये आपके पास आएंगे, आपका रियूनियन हो जाएगा, तो आप फिर से उसी एनर्जीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। ठीक है, आप जैसे बदले आप वैसे रहो, और अगर नहीं बदले हो तो अपने आप को बदलो, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। आपके पर्सन आपको वैसे ही लाइक कर रहे हैं जैसे आप करंट में अभी हो। ठीक है, पहले भी आपसे प्यार करते थे, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, और आपके जैसा पर्सन आपके पर्सन को पूरी जिंदगी में मिलेगा भी नहीं, ये भी इनको पता है, लेकिन आपका बिहेवियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। तो आपके पर्सन लिटरली मतलब इस रिश्ते में जैसे कि डर डर कर भागे थे आपसे। ठीक है, इच्छा नहीं थी लेकिन जाना पड़ा था, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो अगर ये लौट रहे हैं तो आपको फिर से वही एनर्जीज इनको नहीं देनी है। ये सोचना बंद कर दीजिए कि सिर्फ मैं ही इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। अगर ये मुझसे प्यार करता तो ये भी आपको अपनाने के लिए कुछ अपना अलग से दिमाग लगाता। तो ये जो आपकी थिंकिंग है ना, पहले आपको इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। सिर्फ मेरा प्यार सच्चा, मेरा पार्टनर झूठा, इनका प्यार झूठा, ये थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको मेहनत करनी है इस रिश्ते को पहले जैसा बनाने के लिए। ठीक है, ये आपको मांगने से नहीं मिलेगा, ये आपके साथ जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, धीरे धीरे रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे एनर्जीज बनेगी। ठीक है, तो जल्दबाजी में कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है। इस रिश्ते को सही होने के लिए और जैसे आप चाह रहे हो वैसे होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप मेहनत करो, आप काम करो और पेशेंस रखो। जल्दी जल्दी भी कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर आप सब कुछ बिगाड़ दोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। अब हम आपके पर्सन की साइड से कुछ लो मैसेज भी देख लेते हैं इस वक्त। अगर ये आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो ये आपसे कह रहे हैं यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व यूर काइंडनेस। यस, ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो और आपकी इस अच्छाई का आपके पर्सन मतलब इसके लायक ही नहीं है। ठीक है, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। हमेशा से इच्छा रखते हैं कि आपके लिए हमेशा लॉयल रहते और लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, विल दिस पेन एवर स्टॉप। इनको जो तकलीफ हो रही है अपनी गलतियों की वजह से, क्या ये तकलीफें कभी भी खत्म होगी। आई वॉज हर्ट बाई यू। आपका बिहेवियर या तो आप इनको लेकर जो सोच बनाकर रखे हो ना, ये सोच आपके पर्सन को करंट में हर्ट कर रही है, या तो आपकी कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन को करंट में हर्ट कर रही है। इस वक्त इनकी लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब है, कुछ भी अच्छा नहीं है। इज इट ओवर। क्या सब कुछ खत्म कर दिया है आपने अपने साइड से। प्लीज डू वॉट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। आप वो करो जो आपका दिल कहे, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे। कह रहे हैं आपको कि आप अपना ख्याल रखो और जो आपको अच्छा लगे वही करो। आई लॉन्ग फॉर योर किस। ये पर्सन आपको
किस करने के लिए तरस रहे हैं, इसलिए आप नियर फ्यूचर रोमांटिक टाइम इनके साथ स्पेंड करोगे और आप इनको मना भी नहीं कर पाओगे। आई क्राई एट नाइट, ये पर्सन रात को रोते हैं आपको याद करके। इवन आपको याद करके रोने से ये अपनी गलतियों को सोच सोच कर ज़्यादा रोते हैं, ठीक है। इनको आपके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उम्मीदें भी बढ़ रही है, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कि बचपन से ही ना प्यार के लिए तरसे है। हमेशा इनको प्यार के लिए मतलब जैसे होता है ना, बेक करना पड़ता है। हमेशा ट्रॉमा में रहे आपके पर्सन। एक डर है कि शायद जिससे पर्सन प्यार करते हैं ना, उसी पर्सन को इनसे दूर करा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द ट्रूथ, क्या है सच। आप भी यही करोगे जो इनके साथ पहले भी किसी ने करा है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आपके बिना इनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। हमेशा इनकी जिंदगी होपलेस रहेगी, डिप्रेस रहेगी। और आपको अगर आप इनकी जिंदगी में रहोगे इनके साथ, तो ही इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, ठीक है। आई एम द मैन, ये पर्सन भले लड़की या लड़का है जो है, लेकिन इनके अंदर एक अलग सी स्ट्रांग एनर्जीज आ चुकी है, ठीक है। और ये भी पर्सन अपने इमोशंस को रोक सकते हैं जब तक कि आप रोक सकते हो, ठीक है। तो बॉटम की एनर्जीज में एम्पर यही शो कर दी कि करंट एनर्जीज में आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने के बावजूद अपने इमोशंस एक दूसरे को शो नहीं कर रहे, ठीक है। जो कि नियर फ्यूचर 100% सामने से कम्युनिकेशन आ रहा है। और अगर आप एंजल गाइडेंस को फॉलो करते हो ना, आपका रिश्ता बेटर होने वाला है। जैसे आप चाह रहे हो वैसे होगा, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।